अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फोर्थ टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर पॉलीमराइजेशन। जिसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप है एडिशन पॉलीमर। जैसा कि नेम से इंडिकेट कर रहा है कि एडिशन होगी मोनोमर्स की, तो इसमें हम ये करते हैं कि जो सेम या डिफरेंट मोनोमर्स सिंपली ऐड होते हैं तो हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम एंड डिफरेंट मोनोमर्स सिंपली ऐड वन एंड अनदर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल। दिस टाइप ऑफ पॉलीमर was are formed by repeated addition of monomer molecule। मीन्स कि इसमें मोनोमर्स रिपीटेड एडिशन मोनोमर्स की होगी तो हमारे पास ये पॉलीमर्स बनेंगे। हम उनको क्या कहेंगे, हमारे पास कौन से पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर। Note: in this process there is a no elimination of small molecule like water or alcohol and no byproduct of the process। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा पॉलीमर्स की टाइप है जिसमें एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं होता। हमारे पास कौन एडिशन पॉलीमर है जिसमें नहीं होती। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पॉलीमर इज़ फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। मीन्स के उसमें एडिशन जो होगी ना, अनसैचुरेटेड कार्बन की होगी, डबल आर ट्रिपल बॉन्ड होंगे, जिसमें वो मोनोमर ज्वाइन करेंगे तो माइक्रोमॉलिक्यूल बना देंगे या पॉलीमर बना देंगे। दीज आर आल्सो कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमर। हाँ, ये भी आ सकता है कि चेन ग्रोथ पॉलीमर जो होते हैं वो कौन से पॉलीमर होते हैं, since they are formed by successive addition of monomers to a growing chain carrying a reactive intermediate such as a free radical कार्बोकेटाइन एनाइन। हाँ, ये अब याद रखना है कि कार्बोकेटाइन एनाइन और फ्री रेडिकल जो होते हैं किस टाइप ऑफ पॉलीमर में बनते हैं, तो वो हमारे पास है एडिशन पॉलीमर। इसकी एग्जांपल आगे दी गई है। एडिशन पॉलीमर ऑलवेज हैव देयर एम्पेरिकल फार्मूलाज सेम एज देयर मोनोमर। एग्जांपल है इथेन से पॉलीथेन बन रहा है। ये एक डिफरेंस आ सकता है एडिशन पॉलीमर और आगे हमारे पास जो है कंडेंसेशन पॉलीमर के दरमियान। ये देखें, उसने सिंपल ये 3 मॉलिक्यूल्स और इथेन के उसने ऐड किए हैं तो पॉलीथाइन उसने बना दिया सिंपली ऐड करके। मीन्स कि अनसैचुरेटेड देखिए, इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, आगे जाके जब वो पॉलीमर बना है तो उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट हमारे पास कंडेंसेशन। जैसा कि नेम से ज़ाहिर है, कंबाइन होंगे, कंडेंस होंगे आपस में, तो हमारे पास पॉलीमर जो होगा तो हम उसको मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहेंगे, जो पॉलीमर कहेंगे। दिस पॉलीमर आर फाउंड बाय कम्बिनेशन ऑफ मोनोमर विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर अल्कोहल। देखिए, पहले में नहीं था एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल की, जिसमें वाटर हो गया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एक्सेट्रा, एंड फॉर्म पॉलीमर डज हैविंग अ सेम रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, उसके बाद मोनोमर इन दिस टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन आर बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल। ये देखें, ये भी आ सकता है कि बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल क्या होते हैं, ठीक है, क्यों है इनकी नेचर। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs भी आ सकता है और शार्ट भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास दीज पॉलीमर आल्सो कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर सिंस दे आर फाउंड बाय स्टेप वाइज पॉलीमर। आज ये इनको स्टेप वाइज क्यों पॉलीमर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर हैं तो हम इसे स्टेप वाइज पॉलीमर कहते हैं। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ पॉलीमराइजेशन इज hexaethylene diamine and adipic acid to give a nylon 66 where a molecule of water are eliminated in this process। पिछली बार हम मैम ने हमसे क्विज लिया था तो ये दिया था कि इनके दरमियान डिफरेंस लिखें और एग्जांपल दें। ठीक है, पॉलीमर्स की या माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, तो हमने ये लिखा था एडिफिक एसिड और हेक्सा मिथाइलिन डायामाइन को मिला के हमने नाइलॉन 66 बना दिया था। ये एग्जांपल क्विज में मैम ने पूछा थी। कॉमन एग्जांपल ये हुई एग्जांपल नीचे भी दी गई है। आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ टू सिंपल मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड पॉइंट्स, क्योंकि माइक्रो मॉलिक्यूल्स के में मोनोमर्स जो होते हैं ना, आपस में ज्वाइन करते हैं तो उनके डेफिनेटली ज्वाइन करने से उनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाते हैं। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। डायमंड और ग्रेफाइट के दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है। डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन्स।
ठीक है। उसके बाद है द कार्बन एटम फॉर्म लेटेस्ट डायमंड इज़ वेरी हार्ड, डायमंड इज़ अन एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इज़ ग्रेफाइड। मीन्स के डायमंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इसकी मेन जो रीज़न ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं करता और जो करता है उसमें फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो उस वजह से वो जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जो डायमंड में होती है वो नहीं होते, तो इस वजह से वो नहीं करता। उसके बाद है डी लोकलाइजेशन आर अनएबल टू कैरी इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट इज एबल। वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, डी लोकलाइज्ड होगा ग्रेफाइट में, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होंगे और डायमंड में नहीं होते ये। अगर हम बल्कि बाज एनाटोम्स कार्बन फार्म्स फ्लोरेंस दे कैन बल्कि बाज ऑफ ये सरसरी साइज को पढ़ लीजिएगा। आगे हमारे पास ग्रेफाइट इज मेड ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन, ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3। अब देखें डायमंड और ग्रेफाइट के दरमियान ये डिफरेंस है, वो 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड था, ये 3 के साथ है। वो इलेक्ट्रिसिटी जो डायमंड है वो कंडक्ट नहीं करता, अनएबल होता है, ये कंडक्ट करती है। क्यों करती है? कि उसमें फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डायमंड में नहीं होते, ग्रेफाइट में होते हैं। उसके बाद दे आर वीक फोर्सेस बिटवीन द लेयर ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, ये सॉफ्ट और स्लिपरी होते हैं। और दूसरा जो डायमंड है वो हमारे पास हार्ड होते हैं। ठीक है, ये आज का जो थर्ड पार्ट था लेक्चर नंबर 1 का, वो यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।